Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today we are going to solve question number 19. आज स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय टू क्लासेस। दो क्लासेस में बच्चों ने मार्क्स जो ऑब्टेन किए हैं उनका टेबल में डिस्ट्रीब्यूशन की है। विच क्लास इज बेटर, हमने बताना है कौन सी क्लास बेटर है। ठीक है, द एवरेज, ये मार्क्स हमें गिवन है 30 से 40, क्लास ए में 20 लिए हैं, क्लास बी ने 15 लिए हैं, फिर इतने मार्क्स इतने लिया इतने ने लिए, ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। समझो दो क्वेश्चन है उनको मिक्स कर दिया। सबसे पहले बच्चों क्लास ए का हमने मीन निकाल लेना है और फिर क्लास बी का मीन निकाल लेना है। जिसका मीन अच्छा होगा तो समझो वो वाली क्लास बेटर है। चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 के सोल्यूशन की तरफ। पहले हमने क्लास ए को ले लेना है। सबसे पहले बच्चों हमने क्लास ए को रिप्रेजेंट करना है, ठीक होगा। उसका पहले मीन निकालेंगे तो हम इस डाटा को टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। जो हमें डाटा गिवन है हम इसको टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। हमें गिवन है मार्क्स और क्लास ए की फ्रीक्वेंसी गिवन है, एफ गिवन है किसकी, क्लास ए की। क्लास ए की फ्रीक्वेंसी गिवन है। मार्क्स है बच्चों 30 से लेकर 40 तक, ग्रुप डाटा है। 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। और फ्रीक्वेंसी जो है क्लास ए की है 20, 32, 35, ये 35 है बच्चों। 35, 40, 15 और 8, ये हमें बच्चों क्लास ए की फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमें मार्क्स गिवन है। सबसे पहले बच्चों हमने इसका मीन फाइंड करना है। सबसे पहले हमने मीन फाइंड करना है, मीन क्लास ए का। ठीक है, समीशन एफ एक्स और समीशन एफ एक्स। एफ तो हमारे पास है, हमने इसमें पहले बच्चों एक्स फाइंड कर लेना है। हमने इसका x फाइंड कर लेना है। यहाँ पे x हमने कैसे फाइंड करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, 70 बाय 2, ये आ गया 35। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करते जाएंगे और 2 से डिवाइड करते जाएंगे। 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 90 बाय 2, तो ये आ गया 45। 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, 110 बाय 2, तो ये आएगा 55। 60 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2, 130 बाय 2, ये आएगा 65। 70 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, 150 बाय 2, ये आएगा 75। 80 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2, 170 बाय 2, तो ये आएगा 85। ये हमारे पास बच्चों आ गया, हमारे पास x आ गया। अब हमने कॉलम फाइंड करना है एफ एक्स। हमें चाहिए f और x। हमने f वाले और x वाले कॉलम को हमने मल्टीप्लाई करते जाना है, तो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। 20 और 35 को करेंगे 700, 32 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 1440, 55 और 35 को करेंगे 1925, 65 और 40 को करेंगे बच्चों 2600 मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1125 और 85 को 8 से करेंगे तो 680 आ गया। ठीक है, ये एफ एक्स आ गया। अब हमने इस कॉलम को टोटल करना है और इस कॉलम को हमने टोटल कर लेना है। तो फिर हमने फार्मूले में वैल्यू डाल देनी है। ये आएगा 8470 आ गया, यहाँ 150 आ गया। और इसका बच्चों हमारे पास मीन आया समीशन एफ एक्स 8470 डिवाइडेड बाय 150। इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है तो क्लास ए का जो हमारे पास बच्चों मीन आ जाएगा, क्लास ए का हमारे पास मीन आएगा। ये हमारे पास आया 56.47, 56.47 हमारे पास क्लास ए का मीन आ गया बच्चों। अब सेम इसी तरह हमने बच्चों क्लास बी का हमने मीन फाइंड करना है। क्लास बी का हमने मीन फाइंड करना है। यहाँ हम लिखेंगे क्लास बी। क्लास बी सेम इसी तरह हमने बच्चों टेबल बना लेना है उसका और फिर हमने इसका भी मीन फाइंड कर लेना है। हमें मार्क्स गिवन है, वही मार्क्स तो वही चलेंगे 30 से 40,
40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। ठीक है बच्चों, और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास उसकी क्लास बी की 15, 30, 40, 42, 20 और 10। और इसका भी बच्चों हमने x फाइंड करना पहले। ठीक है, x जो पीछे फाइंड किया वही आएगा बच्चों, जो x हमने पीछे फाइंड किया ना हमने, वही वहाँ से दे के हम लिख सकते हैं। इसका आया था x 35, हमने इन दोनों को प्लस करके डिवाइड किया था ना, 35, 45, 55, 65, 75 और 85। पीछे मैंने निकालना सिखा दिया, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके 2 से डिवाइड किया था, x आ गया। अब हमने fx फाइंड करना है, f और x को हमने मल्टीप्लाई कर देना बच्चों। अब f ये है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, 525, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1350, 2200, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2730, और हमने 75 को और 20 से करेंगे तो 1500 आ गया बच्चों। 85 को 10 से करेंगे तो 850 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे मीन क्लास बी का, समीशन एफ एक्स आवर समीशन एफ आ गया। इसका हमने टोटल कर लेना है, 9155 आ गया, और ये हमारे पास वही 150 है बच्चों। ठीक है, हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे 9400, ठीक है, सॉरी 9155 डिवाइडेड बाय 150, तो हमारे पास इसका भी मीन आ जाएगा। ठीक है, क्लास बी का मीन आ जाएगा, ये आया 58.31 आ गया। इसका बच्चों मीन आया 58.31, और पीछे का जो हमने मीन निकाला था वो 56.47 आया था। ठीक है, तो हमने देखना है किसका मीन बेटर है। ये देखो ना, ये 58.31 का मीन है ना, इज ग्रेटर है देन 56.47, ये वाला मीन ग्रेटर है। तो हम लिखेंगे सो क्लास बी इज बेटर, सो क्लास बी इज बेटर इन एवरेज। ठीक है बच्चों, क्लास बी बेटर है क्योंकि इसका एवरेज बेहतर आई है। ये था क्वेश्चन नंबर 19 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 3.78, हमें मीन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें एक्स की वैल्यू गिवन है और एफ की वैल्यू गिवन है और एक वैल्यू मिसिंग है ए, ये वाली हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए की। ठीक है, और मीन भी हमें गिवन है, कितना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो इसको हम टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं बच्चों। ये हमें एक x की वैल्यू गिवन है और हमें f की वैल्यू गिवन है। ठीक है, x हमें गिवन है 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5 और 6, और हमें f की वैल्यू भी गिवन है, f की वैल्यू गिवन है 10, और ये हमें बच्चों वैल्यू गिवन है a, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारे पास है a। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है a, कि यहाँ a क्या आता है, 11, 9 और 8। ठीक है, इसमें एक तो हमें मीन गिवन है बच्चों, हमें मीन गिवन है और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या गिवन है, मीन भी गिवन है और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने मीन का पहले फार्मूला लिख लेते हैं, मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स और समीशन एफ, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, एफ भी है एक्स भी है, तो हमने पहले एफ एक्स फाइंड कर लेते हैं, एफ और एक्स फाइंड करेंगे। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 2 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3a आ जाएगा बच्चों, 3a है, 44, 45, 48। हम इन सबको ऐड कर लेंगे, जब इनको प्लस करेंगे ना बच्चों, इसको प्लस नहीं करना, इसको इसमें प्लस नहीं करना, ये 3a है, इसको छोड़ के प्लस करना है, हमने इनको प्लस करना है, 20 को, 44 को, 45 को और 48 को प्लस करना है। देखो 8 और 4, 12 और 5, 17, 7 1 कैरी, 2 और 1 3, 7 11 और 15, 157 आ गया। ये हमारा होगा 157, और इसको हमने ऐसे लिख देना 3a। ठीक है, 3a। अब मीन की वैल्यू हमें पता है बच्चों, मीन की वैल्यू उन्होंने खुद गिवन है क्वेश्चन में, कितनी वैल्यू मीन की,
3.78, मीन की जगह लिखेंगे 3.78, fx की जगह लिखेंगे 157 प्लस 3a, और f की वैल्यू कितनी है हम इसको टोटल कर लेते हैं। f की वैल्यू बच्चों आएगी, इनको देखो 11 और 10 21 और 30 और 38 प्लस a, हम यहाँ लिखेंगे 38 प्लस a लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 38 प्लस a लिख देंगे। हमारे पास f की वैल्यू भी आ गई और इसकी भी वैल्यू आ गई हमने। अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसको 3.78 को मल्टीप्लाई करेंगे 38 प्लस a इज इक्वल टू 157 प्लस 3a। हम इसको सॉल्व करेंगे ना, हमने बेसिकली हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको 3.78 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे 143.64 और 3.78a, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 157 प्लस 3a। अब हमारे पास ये वाली a वाली वैल्यू 3a आई, 3.78 a की वैल्यू लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, 3.78a माइनस 3a, 157 माइनस इसको लेफ्ट साइड राइट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। a वाली वैल्यू एक तरफ का दी, लाइक टर्म एक तरफ का दी ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.78a आएगा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 13.36। अब हमने बच्चों a की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको डिवाइड कर देंगे 13.36 डिवाइडेड बाय 0.78, हमने इन दोनों को डिवाइड कर देना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है तो हमारे पास बच्चों a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू 17 आ गया, a इज इक्वल टू 17 आ गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, उम्मीद आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 20 तक बनाया बच्चों, इसके स्टार्ट वाले अगर आपने क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।